नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और अब जो है तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। ये उपचुनाव 13 नवंबर को होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीख को आगे बढ़ाते हुए इसकी तारीख 20 नवंबर कर दी है, जिसके बाद से अब ये आरोप लग रहा है कि ये सब कुछ अब राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। क्योंकि हमेशा से चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगता भी रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाती रही हैं कि ये केंद्र के दबाव में आकर ही कोई भी फैसला लेते हैं, और अब जो इन्होंने फैसला लिया है उसके बाद से ये आरोप लगना शुरू हो गया है। इससे पहले आरोप तब भी लगा था जब लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान एक बार में ही होना था, लेकिन सबसे पहले ऐलान जो है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के हुआ, और जब वो चुनाव खत्म हो गए और उसके रिजल्ट आ गया, इसके बाद जो है अब महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ जितने भी राज्य हैं जो बचे हुए हैं उनके ऊपर उपचुनाव को लेकर के ऐलान हुआ है, जो कि 13 और 20 नवंबर को चुनाव के लिए ऐलान किया गया था। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग ने अचानक से तारीख में बदलाव कर दिया है। अब 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना था 13 नवंबर को, वही अब उपचुनाव 20 नवंबर को होगा, जिसके बाद से विपक्ष फिर से एक बार निशाना साधना शुरू कर दिया है। जी हां, जैसे ही चुनावी तारीख में बदलाव किया गया, वैसे ही डिंपल यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उपचुनाव के मतदान की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी गई है। हम लोगों को इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बैठाकर तारीख बदली गई है। तो ये डिंपल यादव ने बीजेपी को इस तरीके से घेरा है, और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी एक्स पर ट्वीट करके बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिखते हैं, टालेंगे तो और बुरी तरह हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और बिना वोट डाले वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। तो इस तरीके से चुनावी तारीख के बदलाव के बाद से तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी घेर रहे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर एक तो दबाव में काम करने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं बीजेपी को ये बता रहे हैं कि वो वाकई में डरी हुई है। इस वजह से वो लगातार चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। तो वैसे आपको क्या लगता है, ये जो भी अखिलेश यादव ने या फिर उनकी पत्नी डिंपल यादव ने बीजेपी को लेकर जो कुछ भी कहा है और जिस तरीके से घेरा है, क्या आपको भी लगता है ये चुनावी तारीख में जो अदला बदली की गई है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डर है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।